Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic provisions regarding composition of Board of Directors. यानी कि आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि अगर किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉर्म किया जाता है या उनका एक कंपोजिशन प्रिपेयर किया जाता है तो इसके रिगार्डिंग किसी भी कंपनी को कंपनी एक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड किन किन प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। ओके, तो इन प्रोविजंस को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के रिगार्डिंग, एवरी कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी एक्ट हैज़ मेड इट कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी to have a board of director consisting of individuals as directors। यानी कि इंडिविजुअल पर्सन्स को डायरेक्टर अपॉइंट करते हुए कंपनी को अपना एक बोर्ड गठित करना होता है। दैट इज द कंपल्सरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी एक्ट। और यही वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के डिफरेंट वर्किंग को, उसके डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। So that is compulsory to have board of directors. Okay, that is the first provision. Now come to the second provision, minimum number of directors। क्योंकि हमने कंपनी के तीन टाइप्स को स्टडी किया है। द फर्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी, सेकेंड वन इज प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड वन इज द ओपीसी। अगर हम एक पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में कम से कम इसके बोर्ड में 3 डायरेक्टर्स का होना कंपल्सरी है। ओके, प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम इसके बोर्ड में 2 डायरेक्टर्स का होना कंपलसरी है। और अगर 1% कंपनी या ओपीसी का केस है तो इस केस में कम से कम 1 डायरेक्टर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रेजेंट होना दैट इज कंपलसरी। तो ये तो बात हो गई मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। अब हम यह बात करते हैं अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। किसी भी कंपनी में, चाहे वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है या फिर वो ओपीसी है, हर कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है बोर्ड में। यानी कि एवरी कंपनी में हैव मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड। हाउएवर एनी कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि उसका 15 डायरेक्टर्स में ऑपरेशंस फॉलो नहीं हो पा रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स भी अपनी कंपनी में अपॉइंट कर सकती है। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर स्पेशल रिजोल्यूशन उसको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में पास करना होगा। इसके बाद ही वो कंपनी अपने बोर्ड में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द वुमेन डायरेक्टर्स। एज पर द रूल्स नोटिफाइड बाय MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यह मैंने कुछ क्लास ऑफ कंपनीज दी हैं। इन क्लास ऑफ कंपनीज में कम से कम एक वुमन डायरेक्टर का होना कंपलसरी है। ये वो कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज हैं? पहली है इसके अंदर दैट इज एवरी लिस्टेड कंपनी। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड का मतलब द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड ऑन अ रिस्पेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज। वो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पर अगर लिस्टेड है तो ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी करते हैं। और हर लिस्टेड कंपनी के पास कम से कम एक वुमन डायरेक्टर का होना जरूरी है एज पर द रूल्स ऑफ MCA। क्लियर? बी क्लास ऑफ कंपनी में वो कंपनी जाती हैं जिनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है एवरी अदर पब्लिक कंपनी, मतलब हर पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या इससे ज़्यादा होती है। यानी कि वो पब्लिक कंपनी जो 100 करोड़ या इससे ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल रखती है उसके पास भी कम से कम एक वुमन डायरेक्टर का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपनीज में हम उन पब्लिक कंपनीज को इंक्लूड करते हैं जिनका टर्नओवर 300 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा होता है। तो इस केस में भी उस पब्लिक कंपनी को एक वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। तो दैट इज क्लियर। यानी कि हर वो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है या फिर उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है या उसके बराबर है, और वो पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 300 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है,
ऐसी कंपनीज को या ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज को अपने यहाँ बोर्ड में कम से कम एक वुमन डायरेक्टर को रखना कंपलसरी है एज पर द रूल्स ऑफ MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. दैट इज क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोविजन, दैट इज अपॉइंटमेंट इन न्यू कंपनीज. अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो उस न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को अपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 6 महीने के अंदर अंदर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना जरूरी है, कंपलसरी है. A newly incorporated company shall comply with the above stated provisions within a period of 6 months from the date of its incorporation. मतलब जो डायरेक्टर्स हैं उनको तो अपॉइंट करना ही है, उसके साथ साथ बोर्ड को भी अपॉइंट करना है, और जो भी अभी तक मैंने प्रोविजंस डिस्कस किए हैं उस न्यू कंपनी को जिसके इनकॉर्पोरेशन को 6 महीने हो गए हैं या कम से कम 6 महीने के अंदर, अपने इनकॉर्पोरेशन से 6 महीने के अंदर अंदर इन सारे प्रोविजंस को फॉलो करते हुए कंपनी को, एक नई इनकॉर्पोरेट कंपनी को अपने यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना कंपलसरी है एज पर द कंपनी एक्ट. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द फिलिंग अप वैकेंसी. एनी intermittent vacancy of a woman director shall be filled up by the board at the earliest, but within 3 months from the date of such vacancy. क्या मतलब हुआ इसका? अगर किसी भी वुमन डायरेक्टर की कोई वैकेंसी एकदम से ना कोई वैकेंसी हो जाती है तो उसको तुरंत ही भरना होता है, और जिस दिन ये वैकेंसी होती है या जिस डेट पर ये वैकेंसी फॉलो हो गई होती है उससे 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी को इस वुमन डायरेक्टर की वैकेंसी को फिल करना कंपलसरी है. दैट इज क्लियर. दैट इज ओनली फॉर द केस ऑफ द वुमन डायरेक्टर. यानी कि अगर वुमन डायरेक्टर की कोई वैकेंसी फॉलो होती है तो उस वैकेंसी, डेट ऑफ वैकेंसी के 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी को उस वैकेंसी को फिल करना कंपलसरी है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज द मिनिमम स्टे इन India. Every company shall have at least one director staying in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year. यानी कि हर कंपनी के पास कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो प्रीवियस कैलेंडर ईयर के हिसाब से 182 डेज से कम इंडिया में ना रहा हो. यानी कि कम से कम उसको 182 दिन इंडिया में स्टे करना ही होगा. कम से कम एक डायरेक्टर कंपनी के पास ऐसा होना कंपलसरी है. क्लियर. कोई भी एक डायरेक्टर होना चाहिए, एनी वन ऑफ द डायरेक्टर, कि जो कम से कम 182 दिन इंडिया में जिसने स्टे किया हो. दैट इज द कंपलसरी कंडीशन. क्लियर. नेक्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको कम से कम अपने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 1/3 के बराबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना ही होता है. ये मैं बात कर रहा हूँ किसके रेफरेंस में? मैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ. यानी कि जितनी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में टोटल डायरेक्टर के 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर पर अपॉइंट किए जाते हैं. ठीक है. इसके साथ साथ क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को प्रिस्क्राइब कर सकती है किसी भी क्लास की, किसी भी पब्लिक कंपनी के रेफरेंस में. मतलब पब्लिक कंपनी की कोई सी भी क्लास हो, किसी भी क्लास के रेफरेंस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को प्रिस्क्राइब कर सकती है टाइम टू टाइम. ओके. जरूरी नहीं कि कम, मतलब 1/3 तो कम से कम होने ही चाहिए. दैट इज द कंपल्सन. लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को वो फॉलो करना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने राइट का यूज करते हुए. क्लियर. नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज द स्मॉल डायरेक्टर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. क्या होता है, कंपनी के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है दे मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय such small shareholders as may be prescribed.
कंपनी एक्ट में स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोविजन फॉलो किया गया है और उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग हर लिस्टेड कंपनी को कम से कम एक जो डायरेक्टर है वो स्मॉल शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर फॉलो करना होता है। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? वो शेयर होल्डर जिसके पास 20,000 से ज़्यादा के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स नहीं होते हैं, यानी जिसके पास 20,000 से कम वैल्यू के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स अवेलेबल होते हैं, ऐसे शेयर होल्डर्स को हम स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और कंपनी एक्ट ने इन स्मॉल शेयर होल्डर्स को एक राइट दे रखा है कि वो अपने बिहाफ पर एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो दैट इज द प्रोविजन। अब इसके साथ साथ अगर जितने भी मैंने प्रोविजंस यहां डिस्कस किए हैं तो उन प्रोविजंस को फॉलो ना करने के रेफरेंस में कंपनी को कुछ पर्टिकुलर फाइन भी फॉलो करने पड़ सकते हैं। यानी कि जितने भी मैंने यहाँ 9 प्रोविजंस मैंने डिस्कस किए हैं इन रेफरेंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इन 9 रेगुलेशंस को कंप्लीटली फॉलो करना ये किसी भी कंपनी के लिए कंपलसरी है। यानी कि इन्हीं पर्टिकुलर रेगुलेशंस को, प्रोविजंस को फोकस करते हुए कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को प्रिपेयर करती है। अगर कंपनी ऐसा करने में इनकेपेबल हो पाती है या किसी भी पर्टिकुलर रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है तो उस केस में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर फाइन भी डिसाइड किए गए हैं, कुछ पनिशमेंट भी डिसाइड की गई हैं। ये फाइन अलग अलग हो सकता है कंपनी के ऊपर, दैट मे बी नॉट लेस देन ₹5,000 एंड विच में एक्सटेंड टू ₹25,000 फॉर एवरी डे। यानी कि जिस दिन से कोई भी प्रोविजन के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट मिलती है और उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट फाइल होती है, उस दिन से लेकर ₹5,000, कम से कम ₹5,000 और मैक्सिमम ये 25,000 पर डे तक जा सकता है। इसी वजह से हर कंपनी को इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अपने यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को फॉलो करना कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।